हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 21 अप्रैल 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने आइसोलेशन वार्ड में रखे कोविड-19 के मरीजों को दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट विकसित और डिजाइन किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, आईआईटी रोपण। वार्ड बाट विभिन्न सेंसरों से लैस है, जो प्रोग्राम किए जाने के बाद वार्ड में विभिन्न बेडों पर मरीजों तक खाने का सामान और दवाएं ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा वार्ड बाट में मरीजों के पास से वापसी आते समय स्वयं को सैनिटाइज की सुविधा भी है और इसका इस्तेमाल अस्पतालों की दीवारों को सैनिटाइज करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जीन डिच का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, फिल्म निर्देशक। ये है दोस्तों जीन डिच, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया और ये फिल्म निर्देशक थे। ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर, फिल्म निर्देशक और निर्माता जीन डिच का निधन उनकी जीन डिच का निधन हो गया। उनकी फिल्म मुनरो ने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसके अलावा उन्होंने टॉम एंड जेरी और पापे द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी निर्देशित किए थे। उन्हें 2004 में एनिमेशन में दिए उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें विंसर एमसी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बोर्ड ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, भारतीय क्रिकेट बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए एक वीडियो बनाया है। बीसीसीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन भी किया। टीम मास्क फोर्स द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, स्मृति मंधाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत कौर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और मिताली राज जैसे सभी क्रिकेटर्स को मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ बीसीसीआई की बात हुई है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय है तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, फेसबुक ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है। यह फैक्ट चेकिंग सिस्टम तस्वीरों और वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फैलने वाली जाली समाचारों या अर्थात फेक न्यूज को रोकने पर केंद्रित होगा। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? तो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम स्वास्थ्य और चिकित्सा से लेकर करंट अफेयर्स तक के विषयों पर गलत सूचना को लक्षित करेगा, जो बांग्लादेश में फेसबुक के उपयोगकर्ताओं को तथ्यात्मक जानकारी और गलत समाचारों की ऑनलाइन पहचान करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान आरंभ किया है। बैंक ने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लोगों के बाहरी ग्रिड का उपयोग करते हुए जो कि विश्वास का पर्याय है, एक निशान बनाया है। यह अभियान किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में लाइन में इंतजार कर रहे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करेगा। सेफ्टी ग्रिड को विभिन्न खुदरा दुकानों जैसे कि फार्मेसी, किराने की दुकानों और एटीएम के सामने बनाया जाएगा। ये सेफ्टी ग्रिड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्देशित 1 मीटर की दूरी के तहत बनाए जाएंगे। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जी हैं।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 20 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी की। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रहलाद सिंह पटेल। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के तौर पर भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज और उत्सव घटनाक्रम, प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाएं, पारंपरिक शिल्पकारिता। अगला क्वेश्चन है रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1.8%। रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 1.8% कर दिया है। फिच सॉल्यूशन ने कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आय में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपने पहले के अनुमान 4.6% में कटौती की है। साथ ही इसने पूंजीगत व्यय को कारोबार ने नकदी की आर्थिक अनिश्चितता को कमी के कारण अस्थायी निवेशों में कमी का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु पर लिखी गई शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु इस बुक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वी कृष्णा स्वामी। अगला क्वेश्चन पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान ARI के शोधकर्ताओं रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है, उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बग स्निफर। बग स्निफर एक प्रकार का बायो सेंसर है जो बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड, चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स के साथ साथ क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसे पानी और फूडबोर्न खाने से होने वाले रोगजनकों का पता लगाने के लिए कम लागत और कम समय का प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने और रखने के लिए मानव संसाधन की जानकारी युक्त एक डैशबोर्ड लॉन्च किया, इसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 covidwarrior.government.in। भारत सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने और रखने के लिए मानव संसाधनों की जानकारी युक्त एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यह डैशबोर्ड वेबसाइट covidwarriors.government.in पर एक ऑनलाइन पोर्टल के रूप में बनाया गया है। यह पोर्टल आयुष डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों सहित डॉक्टरों के डेटा का संकलन है। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन, NYKS, NCC, NSS, पूर्व सैनिक इत्यादि के स्वयंसेवकों की जानकारी भी शामिल है। इसलिए ऑनलाइन माध्यमों में राज्यवार और साथ ही नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण सहित विभिन्न समूह और मानव संसाधनों की जिलेवार उपलब्धता भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी के किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया। इस किचन में दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। अब उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया गया। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 19 अप्रैल। हेपेटाइटिस A, B, C, शराब और ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती है। वायरल हेपेटाइटिस दूषित भोजन और पानी के सेवन, असुरक्षित यौन व्यवहार और नशीली दवाओं के सेवन के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां ही मौत होने का 10वां सबसे सामान्य कारण है।
अगला क्वेश्चन है कोविड से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी। कोविड एक वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है जिसमें सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और आधिकारिक स्रोतों से जारी हेल्पलाइन की जानकारी है। यह मंच भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड के छात्र सिमरन सोनी के नेतृत्व में 16 सदस्यों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा बनाया गया है। आधिकारिक सरकारी स्रोतों से आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने के लिए कोविड एक वन स्टॉप कोविड-19 प्लेटफॉर्म है। दोस्तों आज वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।